जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 वैष्णव सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री वीर सिंह जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती मृदु जैन, श्रीमती तरु जैन, श्रीमती शिखा जैन, कनाडा। कोई कहता मेरे मंदिर में सिर्फ गोला चढ़ता है ना, कोई कहता मेरा मंदिर 13 पंथी है, कोई कहता मेरा मंदिर 20 पंथी है, कोई कहता मेरा मंदिर फलाना है ना। अरे भैया, तेरा मंदिर कहाँ है? जिसका मंदिर है उनसे पूछो। मंदिर उनका है, व्यवस्था तुम बना रहे हो, रूल्स तुम बना रहे हो, है ना। तो रूल्स तो उनके अनुसार चलेंगे ना। तो ग्रंथों के अनुसार रूल्स बनाओ तो चल भी जाए, पर रूल्स क्या कर रहे हो आप? अपनी मर्जी के बना रहे हो और मंदिर उनका है। इसलिए आज समाज बोलने की ध्यान रखो, है ना, स्वभाव की प्राप्ति करो। हाँ, और स्वभाव की प्राप्ति में ये टंटे झगड़े दूर हो जाते हैं। क्या करना हमको? आप क्यों आए? मार्केट में जाते हो और मार्केट में जाते हो तो आपको अपने से मतलब है कि दूसरे से? बताइए, किससे मतलब है ना? बगल में एक व्यक्ति की मतलब नॉन वेज की दुकान है, तो क्या आप उससे लड़ते हो? उससे आप झगड़ते हो? आप क्या कहते हो? अपने क्या करना, देखेंगे नहीं हम तो, है ना। और अपने जिस काम से आप मार्केट गए हो, अपनी उस दुकान पर पहुंचे, शॉपिंग की और वापस आ गए। मंदिर भी तो यही है, मंदिर भी एक मार्केट है। यहाँ पर 50 लोग मंदिर में आए, एक की इच्छा है मैं तो मुझे भक्तामृत पढ़ना है, क्या उससे आप जबरदस्ती कहोगे कि तत्वासूद पढ़ो? हैं? एक को भक्तामृत पढ़ना है तो भक्तामृत पढ़ रहा है, एक की इच्छा है कि मैं तो जाप करूंगा, एक की इच्छा है मैं तो ध्यान करूंगा, एक इच्छा है मैं तो भगवान को निहारूंगा। तो सब मर्जी, अपनी अपनी मर्जी से धर्म करेंगे नहीं करेंगे। तो जिसका जैसे मन लग रहा है उसे करने दो, उस पर रूल्स मत बनाओ कि इसके लिए हम क्या, आपको क्या करना पड़ेगा। कि धर्म है तो स्वभाव, जो मेरा स्वभाव कह रहा है ना, स्वभाव तो ये देखना कि स्वभाव क्या है, यानी अपनी आत्मा के हित के लिए और आत्मा का जिसमें हित है वो कार्य करते रहना, स्वभाव। और अभी अपन देखेंगे अधिकांश व्यक्ति विभाव में जी रहा है ना। काय में जी रहा है? क्रोध जो एक कसाय है, मान एक कसाय है, मायाचारी एक कसाय है, लोभ एक कसाय है, सभी के पास होती है। महाराजों के पास भी है, मेरे पास भी है ना, सभी के पास है। मगर इस पर विजय प्राप्त करना, कोशिश तो करते ही रहो, है ना। हटा तो नहीं सकते इसको, 10वें गुणस्थान तक नहीं हटा सकते, ना क्रोध को, ना मान को, ना मायाचारी को, ना लोभ को, है ना। पर सद्भाव में अभाव, सद्भाव में क्या करना है? अभाव करके देखना है ना। मैं क्रोध है पर मुझे नहीं करना, क्या करूं क्रोध से? क्रोध से कौन सा फायदा होता है? क्रोध करने से यदि फायदा होता हो तो खूब क्रोध करो, है ना। दुर्योधन ने क्रोध किया, मिट गए। रावण ने क्रोध किया, मिट गए। कौन बना है क्रोध से? तो क्रोध क्यों करें हम? और क्रोध में अपनी एनर्जी भी वेस्ट करो। किसी क्यों क्रोध करूं, क्यों मान करूं, है ना।
अगर मान करोगे तो फूफा और मामा बन जाओगे। देखते ना अपन शादी में दो रिश्ते ऐसे होते हैं जो शादी में विघ्न डालते हैं, एक फूफा एक जीजा मामा, जीजा फूफा है ना। आप देखते हो अगर शादी को अच्छे से संपन्न करना है, अच्छे से संपन्न करना है तो घर के किसी एकाध व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो फूफा को दिखत रही हो ना, वो ढंग से खाना की पूछ रही हो टाइम से, नहीं तो भिनक भिनक जाएगा। और वो भी ढूंढता ही है कि कुछ कारण मिले हो, मैं जलवा दिखाऊं अपना ना। तो उसको मनाने के लिए रख दिया जाता है, दो दिन व्यक्ति सेट कर दिए जाते हैं, भैया इनको देखते रहना गड़बड़ ना कर दें, बनाइए। तो आचार्य महाराज बोल रहे कि ऐसे ही अपने आप पर कंट्रोल करना है। जैसे तुमने फूफा के ऊपर ड्यूटी लगा दी, ऐसी अपनी ड्यूटी अपने ही अवगुणों पर लगाओ कि अवगुण ना आ पाए, क्योंकि पूजते गुण पूजे जाते हैं, गुण। वहां जोड़ो, बोलो पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? ये द्रव्य चढ़ाने को भक्ति नहीं कहते है ना, पूजा कर दी इसका नाम भक्ति नहीं है। पूज्येषु, फिर पूज्य पुरुष हैं इनके गुणों में अनुराग करना। गुण कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? मैं जब गुरुदेव के पास पहुंचा तो मेरा एक ही लक्ष्य था, वो ये था कि गुरु को देखते जाओ, जो उनके अंदर अच्छाइयां हैं उनको ग्रहण करते जाओ, अच्छे गुण करते जाओ। देखा गुरु गुस्सा ही नहीं करते हैं ज्यादा, तो अपन भी गुस्सा नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है? बोले गुरु हमेशा स्माइल देते रहते हैं तो स्माइल देते रहो, तो अपन ने भी पकड़ ली है ना, क्या दिक्कत है? तो गुरु के गुणों को लो है ना, और गुरु से गुण लेते जाओ, गुण लेते जाओ, और गुण इतने गुणों को लेते जाओ है ना कि अपन उसको समाविष्ट हो जाओ अपने आत्मा में, उसको क्या कर लो, आत्मसात करो। और एक दिन इतने करो जिस गुरु से जो गुण मिले, एक गुरु के अंदर सब गुण नहीं मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि अभी अपन देखें ना, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि अभी क्या है कि अपने अंदर हम लोगों को कंप्लीट मैन वो बैठे हैं भगवान, और अभी हम लोग कंप्लीट मैन नहीं है, और कंप्लीट बनना है और कंप्लीट करना है। तो जिसके अंदर जो जो गुण मिलते जाएं उनको क्या करते जाओ, लेते जाओ, उन गुणों को इकट्ठे करते जाओ, किसके पास कौन सा गुण है, किसके पास कौन सा गुण है। क्योंकि ये ध्यान ना, एक अवगुण 99 गुणों पर पानी फेर देता है। एक अवगुण 99 गुणों पर पानी फेर देता है। वो कहते तुमने इतना अच्छा करिए, 99 गुण है तुम्हारे पास है ना, उस एक गुण से बच के रहो कि वो एक गुण तुम्हारे 99 गुणों को ना खा जाए। रावण के अंदर क्या गलती थी बताओ? विद्वान था, ज्ञानी था, सोने की लंका का धारी था, हैं, सब कुछ तो था उसके पास, पर एक अहंकार था। और उस अहंकार के चक्कर में 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती मरवा दिए, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख उसके नाती थे, सब मारे गए। किसके अहंकार के चक्कर में? पिता के अहंकार में। तो बोले भाई क्या करो? और इसलिए कहा गया कि हमें यही तो धर्म यही है, उपास करो ना करो, त्याग करो ना करो, पर सबसे पहले एक ही चीज है, सेल्फ कंट्रोल। और श्रुति बनी कि नहीं, फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल देन डिसिप्लिन। अपन क्या करते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, दूसरे पर क्या कर रहे हो, कंट्रोल करना चाहते हो। जैन भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि ना तो शासन ना आसन, ये आसन में आसन भी कुछ नहीं, बोले ना ये आसन, ना कोई शासन, ना कोई प्रशासन, ना कोई अनुशासन। हंस के कह दो ना। बोले एक पति बोला मेरी लड़ाई नहीं होती पत्नी से। मैंने अच्छा नहीं होती? बोले हाँ महाराज। बोले एक दिन पत्नी नमक डालना भूल गई सब्जी में, और मैंने पहले गिलास खाया तो देखा इसमें नमक ही नहीं है। मैं उसको बुलाया बड़े प्यार से, अरे इधर आ, कहाँ है भाई, इधर आओ ना, तू कब खाएगी, हैं काम में लगी रहेगी, चला इधर बैठ।
और चल मैं तुझे अपने हाथ से खिलाऊंगा। और एक गिलास उसी सब्जी में जो नमक ही नहीं था और उसको खिलाया। बोले ए रानी इसमें तो नमक ही नहीं है। अच्छा नमक नहीं है क्या, तो चल डाल दे। ना लड़ाई हुई ना झगड़ा हुआ और एलआईसी भी हो गया कि भाई मैंने नमक नहीं डाला ना। अब मुंह टेढ़ा कर लो और सांप की तरफ फंसवाओ हैं, फिर उसको भी गुस्सा आएगा ना, तो वो भी कुछ कहेगी और फिर रामायण महाभारत चालू हो जाएगी ना। तो हर चीज का रास्ता है, हर चीज का रास्ता है, रास्ता निकाल सकते हो ना। जरूरी थोड़ी ना है कि हर चीज का समाधान करने के लिए महाभारत ही की जाए। पहले अपन देखते हैं ना कि युद्ध कब होते हैं, जब बहुत अति हो जाती है। तो बाकी तो पहले बातचीत ही चलती है। जब बातचीत में कोई समाधान नहीं निकलता है तब जाकर के महाभारत युद्ध हो जाते हैं। पहले तो समझा ही जाता है। श्री कृष्ण ने भी, जिसको लोग भगवान कहते हैं, वो समझाने तो गए थे, काय को लड़ रहे यार, दो 5 गांव अलग करो। नहीं हम तो नहीं देंगे, एक गांव नहीं देंगे हम तो ठीक है नहीं दो तो मत दो, फिर अब तुम जिंदा ही रहोगे तो तुम कैसे करोगे, 5 गांव का पूरे ही ले लेंगे ना। जिंदा में 5 दे दो काम खत्म, पर नहीं है ना, बुरा 5 गांव क्या पूरे होने का हो गया, पांडवों का सब चले गए है ना। इसलिए महानुभाव आज समाज बोल रहे हैं कि सद्भाव में अभाव करना सीखो, जीना सीखो। जीना जो एक क्षण कीमती है, एक घंटा कीमती है, एक दिन कीमती है ना। एक दिन में अपनी आत्मा को इतना शार्प करो है ना कि जाकर के हमारी आत्मा कुंदन हो जाए, हमें किसी भगवान के पास नहीं जाना पड़े, क्योंकि हम खुद भगवान के पास जाके बैठ जाएंगे। लक्ष्य ये बनाओ कि ना कब तक पूजा करते रहोगे। एक लिमिटेड उम्र है, आयु निश्चित है, और उस आयु में कितनी निकल गई, 25-50 निकल गई, और बची कितनी सी, उसको तो कम से कम संभाल लो अपनी आत्मा के लिए। जितना टाइम तुम इस चीज कसायों को देते हो उतना टाइम अपने गुणों को वृद्धि करने में दो, तुम्हारा पूजता बढ़ जाएगी। बताओ पूजता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अपना पद्म पुराण में एक पात्र है और वो पात्र का नाम है इंद्र। इंद्र का नाम आया तो रावण जो था बड़ा मतलब सूरवीर था ही, तो रावण के सामने एक प्रस्ताव आया, बोले कि एक इंद्र है वो किसी से झुकते ही नहीं किसी के सामने। तो रावण बोला इंद्र तो स्वर्ग में होता है, धरती पे कौन सा इंद्र आ गया, पर धरती पे कौन सा इंद्र है। तो बोले अरे एक इंद्र है। अब एक था शौक किसी को, जैसे किसी को शौक होता है कि मैं है ना अमिताभ बच्चन जैसा लगूं, किसी को लगता है कि मैं देवानंद जैसा लगाऊं, किसी को लगता है कि मैं है ना कॉपी करूं किसी की ना। तो उसने इंद्र की कॉपी कर ली और संपन्न था, धनाढ़ था, उसने जैसा जैसा इंद्र का वैभव होता है उसने अपना वैभव बना लिया पूरा का पूरा। तो उसको रावण ने ललकारा। अब उसको आदत पड़ गई थी उस इंद्र को किसी के सामने ना झुकने की। इंद्र बन के रहता था ठप्पे से, और रावण ने क्या किया, युद्ध हुआ तो रावण ने उसको हरा दिया, युद्ध में हरा दिया। अब रावण क्या बोला, रावण बोला बड़ा इंद्र बना फिरता था, चल चले जरा पैर छू, पैरों में अपना सर रख करके क्षमा मांग। बड़ा इंद्र कह रहा था अपने आप को, इंद्र हूं इंद्र हूं इंद्र। चल रावण बोल रहा है ऐसा। अब वो इंद्र खड़ा है, सोच रहा है आज तक तो झुका नहीं किसी के सामने, हार गया तो क्या हुआ, क्या रावण के चरणों में झुकूंगा, नहीं, ना माफी मांगना है ना झुकना है ना कुछ करना है। उसने क्या किया, क्या करूं, उसने सोचा एक काम करता हूं, दीक्षा ही ले रहा हूं। और उसने क्या किया, रावण के रावण देख रहा है, वो कह रहा रावण आजा चल पैर छू। उसने क्या किया, कपड़ा के बटन खोलना चालू कर दिया। रावण देख रहा है कर क्या रहा है, साइड के फेंक दिया, एक एक वस्त्र करके फेंक दिया, नग्न हो गया। और फिर जाकर केश करना चालू कर दिया। अब तो केश कर लिए, नग्न हो गया। तो रावण तो मुनि भक्त था,
तो रावण बोले तो मुनि बन गया। अब जाके वही रावण जो अभी तक चिल्ला रहा था चल पैर छुओ, अब वही रावण बैठ करके उनकी पूजा कर रहा है। तो गुणों की वृद्धि करो। शास्त्र क्यों पढ़े जाते हैं, ग्रंथ क्यों पढ़े जाते हैं? ग्रंथों में झुकने की कला नहीं सिखाई गई। वहां तो क्या कहेगा, पूज बनो, है ना, अपने आप को पूज बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? वो सारे समीकरण उसमें दिए गए हैं, फार्मूले दिए गए, फार्मूले, और फार्मूलों को पढ़ते जाओ। जिन फार्मूलों को पढ़ करके ये मुनिराज बन गए, है ना, वैसे आप भी बन सकते हो। जब आप जॉब प्राप्त कर सकते हो, आप विदेश जा सकते हो, आप आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, सीए बन सकते हो, बीसीए कर सकते हो, है ना, सीएस बन सकते हो, आप इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हो, भगवान भी तो बन सकते हो। ये सब्जेक्ट किसी ने बताया ही नहीं। सारे सब्जेक्ट बताए गए कि चूज करो क्या बनना चाहते हो, है ना। तो अपन क्या हुआ, ये तो बना दिए बच्चों को, पर बच्चों को कभी ये नहीं बताया कि बेटा इन कोर्स के साथ साथ एक कोर्स और है। उस कोर्स का नाम है मोक्ष मार्ग के भगवान बनना, गॉड। वो भी कोर्स है। परंतु इतनी तो है, इन मुनिराजों को देख करके कि बच्चे पूछे ना कि पापा ये कौन है, नाती पूछे पापा इनने कपड़े नहीं पहने, कहना बेटा ये तेरे पिताजी इंजीनियर बन गए, ये डॉक्टर बन गए, हमने ये चूज किया था, इन्होंने गॉड बनना चूज किया, और गॉड कभी कपड़े नहीं पहनते। ऐसे बताओ उनको, है ना, मोक्ष मार्ग है क्या? क्योंकि ये जन्म जो हुआ है हमारा, ये जन्म हुआ ही अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए। ये स्त्रियां हैं, स्त्रियां कहती हैं कि भगवान यहां आकर के चावल नहीं चढ़ाना है, और चावल चढ़ा रहे हो तो अच्छी बात है, पर मेन लक्ष्य क्या है? मेन लक्ष्य ये है कि भगवान के सामने सिर्फ एक ही प्रार्थना करना है कि मेरा जन्म गैस पर रोटी बनाने के लिए नहीं हुआ, मेरा जन्म नाती पोतों को पालने के लिए नहीं हुआ, बच्चों को पालने के लिए नहीं हुआ, घर चलाने के लिए नहीं हुआ, घर की साफ सफाई करने के लिए नहीं हुआ। मेरा जन्म हुआ है स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए। पर जब तक स्त्री हैं तो ये भी काम कर रहे हैं, है ना, करना पड़ेंगे, घर में रहना है तो, है ना। पर मेरा लक्ष्य क्या है, कि ये चांस मिला है, चांस, ये जीवन एक अवसर के रूप में मिला है। क्योंकि अगर ये चला गया तो फिर नहीं मिलेगा। भरोसा है क्या कि अगली बार फिर मनुष्य बन जाओगे? भरोसा है क्या कि फिर स्त्री बन जाओगे ना? इसलिए कह दिया कि चांस है, इसलिए अपनी स्त्री पर्याय का छेदन कैसे करूं, ये कला यहां सीख के जाओ। आप अगर जेंट्स हैं तो ये सोचो कहीं पुरुष से हम स्त्री ना बन जाएं, पुरुष से स्त्री ना बन जाएं। मंदिर के अध्यक्ष बनना आसान है, मंत्री बनना आसान है, पर मंदिर की व्यवस्था देखते देखते मुनिराज बन जाओ, किसी मंदिर में तुम्हारी फोटो लग जाए, लोग कहें कि महाराज जी ये देख रहे हैं ना, है? जैसे अभी अपन देख रहे थे ना, मंदिर में सेठ सेठानी की फोटो दिखाई। आज हर माँ बाप बच्चे के पैदा होने के पहले नौकर बनाने की विधि सीख लेते हैं कि हमें बच्चे को क्या करना है कि हमारा बच्चा अच्छी नौकरी करे, हमारा बच्चा अच्छा पैकेज ले, अमेरिका में जाए, यूएसए में जाए, यूएन में जाए, पहले ही सोच रहे हो। और आदिनाथ भगवान कहते हैं कि तीर्थंकर 24 के 24 कहते हैं जैन दर्शन में कभी भी नौकर पैदा नहीं करना। नौकर नौकरी करेगा, उसको अपने जो भी बच्चे नौकरी करते हैं उनसे पूछो, कभी उनकी आत्मा गिरवी रखी जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीर सिंह जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती मृदु जैन, श्रीमती तरु जैन, श्रीमती शिखा जैन, कनाडा। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक?
जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। कुछ समझ नहीं